हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, आज है त्रिपुर भैरवी का दिन, माँ का छठा दिन। त्रिपुर भैरवी मतलब इस दुनिया की विश्व सुंदरी है। कहते हैं कामाख्या से 500 किलोमीटर दूर एकदम जंगल में, वहाँ कहते हैं अगर इंसान जाना चाहे तो 500 किलो गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से हेलीकॉप्टर मिलते हैं, वो जाया जाता है। वहाँ से जाते हैं तो वो अंदर एकदम गुफा के अंदर उनका मंदिर है। वो एकदम कहते हैं ना डरावना सीन है। वहाँ पे रहते हैं बीएसएफ वाले भी हमारे साथ रहते हैं। दूसरा कहते हैं आज के दिन उनका अगर जप करे तो हर तरह का काम होता है, सुंदरता मिलती है, यश प्राप्त होता है, हर तरह का काम होता है। दूसरी बात, किसी ने कल मुझे कमेंट में कहा था कामाख्या का अर्थ बताओ। देखो, कामाख्या का अर्थ बताने मुझे कुछ नहीं, मैं तो बताऊंगी क्योंकि मैं कामाख्या के पुजारी। मैंने कहा क्या कहा, मुझे A to Z 0 से 100 नंबर कैसे आते सब पता है। कामाख्या के दीक्षित पंडितों, अगर कामाख्या के दीक्षित पंडितों के कामाख्या का ही मतलब नहीं मालूम तो क्या मतलब है। कामाख्या का नाम ही पहले बताओ कामाख्या का नाम कैसे पड़ा। आपको याद होगा जब सती माँ का वो हो गया था, मतलब योग हो गया था शिव जी से, तो शिव जी अपने में लीन हो गए थे, मतलब वो दुनिया छोड़ के वो हो गए थे। जब पार्वती माँ ने जन्म ले लिया तो उनके लिए व्रत कर रही थी, तो उनको उस योग माया मतलब उस तपस्या से हटाने के लिए, तपस्या से निद्रा हटाने के लिए कि वो फिर से नॉर्मल जीवन जी सके, तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव रति ने उनके सामने नृत्य किया था। तब भोलेनाथ जी ने कामदेव को गुस्से में कुपित होकर उनको जला दिया था, मतलब उनको भस्म कर दिया था। तो भस्म करके जब उनकी बीवी ने भगवान से क्षमा याचना की थी, तब भगवान शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि नील पर्वत, हिमाचल प्रदेश पे नील पर्वत पर जहाँ माँ सती की योनि मुद्रा गिरी है, वहाँ पे तुम जाके विराजमान होंगे। वहाँ काम स्वरूप मतलब तुम हर इंसान में, हर औरत आदमी सब में, हर औरत आदमी सबके अंदर तुम्हारा स्वरूप होगा, और वहाँ जाके तुम वहाँ पे विराजमान होगे। तुम्हारे उस विराजमान होने से वहाँ की जगह का नाम पड़ेगा कामाख्या, कामदेव की वजह से वहाँ का नाम पड़ा कामाख्या। और दूसरी बात, कामाख्या का अर्थ ही है हर काम में सिद्धि पाना, काम में विजय पाना, गलत काम में नहीं, काम में सिद्धि पाना मतलब काम रूप में नहीं, समझे, काम शास्त्र में नहीं, वो है वहाँ पे क्योंकि योनि मुद्रा है। माँ योनि मुद्रा में विराजमान है। वो इतनी सुंदर है कि उन्हें आँख भर के देखना ही मुश्किल है। लेकिन योनि मुद्रा का मतलब समझते हो? योनि मुद्रा का मतलब ये है कि हम सबकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। योनि मुद्रा है ही उत्पत्ति का संचार। ये जो विश्व चल रहा है, भगवान शिव जी ने एक रास्ता बनाया है जहाँ से कहते हैं ना संसार की उत्पत्ति हुई है, जीव जंतु की पैदाइश हुई है। वो योनि मुद्रा की पूजा की जाती है। वहाँ माँ कामाख्या, माँ सती, माँ पार्वती, माँ दुर्गा साक्षात विराजमान है अब शिव जी के साथ। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको शिव जी की कभी भी कोई पूजा करवाएंगे ना तो पंडित जी ऐसा बेल पत्र रखेंगे और उस पर जासवंदी का फूल, अड़हुल का फूल रख के बताएंगे कि शिव है, पार्वती है। वहाँ पे कोई ये जो गलत भावनाएं है ना कि वहाँ पे काला जादू हो जाता है, सब वशीकरण कर लेते, ऐसा नहीं है। वो कामदेव कामेश्वरी रूप है, सर्व विश्व सुंदरी। आदमी को विश्व सुंदरी रूप चाहिए, काम में विजय चाहिए, हर तरह के विजय, मतलब रहते हैं ना चुनाव में विजय चाहिए, दुनिया में प्रतिष्ठा चाहिए, नाम प्रतिष्ठा चाहिए, दुनिया में सर्वप्रथम आना है, तो वहाँ की पूजा की जाती है। क्योंकि वो सबसे बड़ी जागृत जगह है जहाँ पे योनि मुद्रा गिरी है। तुम पता है, कभी सुना है जब वहाँ पे योनि मुद्रा गिरी थी ना तो वहाँ का पूरा पत्थर, पूरा पहाड़ नीला हो गया था, इसलिए वहाँ के पहाड़ों को नील पर्वत कहा जाता है। तो हिमाचल पर्वत पे नील पर्वत कहा जाता है। और कामदेव वहाँ साक्षात विराजमान है, इसलिए वहाँ की जगह का नाम कामाख्या पड़ा गया है। और क्यों हम वहाँ जब जाते हैं तो ये मन से नहीं जाते कि हमको कामदेवी का रूप मिलेगा, हम कामदेव का रूप बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। वहाँ पे उनका दर्शन करने का सबसे बड़ा मतलब क्या है मालूम है? कि हमने शायद अपने जन्म के बाद, हमें नहीं पता कि हमने कैसे जन्म लिया रहेगा, किस तरह से जन्म लिया है, लेकिन वहाँ देखिएगा जब हम दर्शन करने खड़े होते हैं तो जिस तरह से हमारी माँ जितने घंटे तड़पी है हमारे लिए, 12 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, उतनी देर में माँ के दर्शन मिलते हैं। वहाँ पे अंदर एक एकदम बहुत मोटा सा खंभा है, वहाँ के अंदर कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम माँ का विशाल सा जो पूरा उनका स्वरूप है योनि मुद्रा का। सुबह 7 बजे अगर किसी ने दर्शन किया तो आदमी डर जाएगा। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ गंगा जी खुद ब खुद विराजमान में, 24 घंटे उस योनि मुद्रा से गंगा जी का आगमन होता है, जिसे हम मतलब वो करते हैं, ग्रहण करते हैं।
मालूम है वहाँ पे जब एक चौड़ा सा मोटा सा एक पत्थर है, जो पत्थर एकदम पिलर जैसा है, उस पत्थर में अगर मोटा आदमी जाएगा वो भी टेढ़ा होके जाएगा, पतला आदमी जाएगा वो भी टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है ना तो आप देखिएगा जगह तोड़ के थोड़े से टेढ़े होके ही आते हैं। तो हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारा नवजीवन, हमारा जीवन कैसे आया है। फिर हम जब वो योनि मुद्रा के पास पहुँचे तो योनि मुद्रा से जो पानी कंटिन्यू आता है उसे हम ग्रहण करते हैं। पंडित जी एक एक को बुला के उस पानी को ग्रहण करके जब हमारे शरीर पर डालते हैं हमारा शरीर पूरा भीग जाता है। फिर हम यूटर्न मार के पूजा मतलब फिर से घूम के बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद एक बहुत अच्छा सा महसूस होता है कि हाँ हमने इस तरह से जन्म लिया। वो मतलब है कामाख्या में योनि मुद्रा का, समझा? योनि मुद्रा का ये नहीं कि योनि दिखाओ, योनि की पूजा करवाओ। अरे बेशर्म हो, अपनी माँ की योनि खोल के उसकी पूजा करो, शर्म आनी चाहिए। योनि मुद्रा मतलब कि जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। वहाँ पे भी बहुत गलतफहमी थी कि लोगों को बकरा बना देते हैं, कबूतर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो देवी पूजा होती है। जब मैं वहाँ दीक्षित होने गई थी ना तो मेरे मन में भी लोगों ने बहुत गलत धारणा डाली थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई, जब वहाँ बोले कुमारी पूजन किया जाएगा तो मेरे मन में गलत आया था, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। लेकिन जब मैंने पूछा पंडित जी ये क्या है, तो पंडित जी बोले कुछ नहीं, वहाँ पे एक छोटी सी 10 साल की बच्ची को बुला के उनका पूजन किया गया था, उनका पैर धोया गया, वो पैर धो के वो पानी को हमको पीना पड़ता है, वो होता है कुमारी पूजन। उन्होंने कहा बेटा यहाँ पे गलत धारणा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए हर औरत माँ का रूप है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी अगर किसी औरत को गलत नज़र से देखेगा तो माँ तुरंत भड़क जाती हैं। क्योंकि शायद किसी को ये बात नहीं पता कि जब शाम को मंदिर बंद होता है तो माँ कामाख्या किसी न किसी का रूप लेके पूरे मंदिर में घूमती हैं। और दूसरी बात, जो माँ कामाख्या को सिद्धि, वहाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती, बड़ी से बड़ी सिद्धियाँ वहाँ प्राप्त होती। क्यों? वहाँ पे पत्थर में से कभी सुना है खून निकलना? साल भर में पत्थर से खून की नदियाँ बहती हैं। सोचिए योनि मुद्रा से हम औरतें हर महीने होती, वो साल भर में एक होती हैं, पत्थर से खून की नदियाँ बहती। उसके बाद जब वो पवित्र होती, नहा धो के तैयार होती माँ, उसके बाद अम्बुज का मेला लगता है। वहाँ बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, बड़े बड़े अघोरी वहाँ पे वो होते हैं। हमने वहाँ सिद्धि की है ना, तो हमें पता है कि वहाँ का स्वरूप क्या है। वहाँ की सिद्धि जिसने ले ली, कोई भी माई का लाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम सब माँ कामाख्या पे छोड़ देते हैं। हमारे गुरुजी हमको यही सिखाते हैं, जब आप यहाँ हो तो शरीर त्याग दो, शरीर से मोह मत रखो। तुम्हारा दुश्मन माँ का दुश्मन है, क्योंकि आप माँ के पास आए हो, माँ की गोद में आके बैठे हो। माँ की गोदी में आके बैठ के जब इंसान दीक्षा और पूजा करता है, फिर उसके आगे उससे बड़ा कोई नहीं रह जाता। ये है माँ कामाख्या का असली अर्थ। गलत अर्थ मत निकालो। जब पता नहीं है तो बोला नहीं जाता है। वहाँ जाओ, पहले रहो। मैं तो वहाँ 15-20 दिन रह के सारी चीज़ें सीख कर आई हूँ, और मुझे अभी भी मेरी पढ़ाई बाकी है, मुझे जाना है। केशव होने के बाद मैं जाऊँगी। ये उन्हीं का फल है, समझे? कामाख्या की जो दीक्षा लेते हैं, जो शक्ति लेते हैं ना, उसका मतलब सोचो। कामाख्या की दीक्षा शक्ति लेने से हमारे अंदर एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति आती है, हमारे आँखों में वो तेज आता है, हमें दिव्य दृष्टि मिलती है, हमारे कानों में वो बात आती है जो कोई नहीं सुन पाता है। ऐसी चीज़ें हमारे पास है ना जो किसी के पास नहीं, क्योंकि वहाँ साक्षात सिद्धियाँ प्राप्त होती है। हर कोई वहाँ जा नहीं सकता, हर किसी के नसीब में नहीं। जाके दर्शन करके आ जाते। कितने लोगों के नसीब में वहाँ 15 दिन बैठ के शिक्षा प्राप्त कर सके। मैंने तो वहाँ पे पूरा हफ्ता कंटिन्यू माँ का दर्शन किया। सुबह 7 बजे किया, हमेशा दर्शन किया, बहुत अच्छे से किया। लेकिन हर बार दर्शन में जितना देर मुझे मेरी माँ के कोख से आने में लगा, उतनी देर हर बार वो लगता है। माँ का असली अर्थ ये है, माँ के अर्थ को गलत मत समझो। अभी देखिए कितने लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े, पता नहीं इस मासूम से बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है। कल मैं बाहर निकली थी, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मन में आया गुरुवार है, हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए, बाहर जा रही हूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। हल्दी की गांठ बांधने के लिए धागा नहीं मिल रहा था, तो मेरे बेटे ने धागा निकाल के दिया। वो कौन सा धागा था मालूम है? कहते ख्वाजा गरीब नवाज़ के यहाँ से बाबा जी को टच करके मुझे धागे मिले थे, वो रखा हुआ था। उस धागे को मैं बांध के चली गई। कल था जुम्मेरात, मैं अचानक से बांध के निकल गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, रास्ते में 2-3 जगह ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट जैसा मामला हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा दाता मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में है। अरे वो रक्षा कर रहे हैं मेरे बच्चे की, किसी की क्या औकात कि मेरे बच्चे तक आ सके। लेकिन हाँ, जब ख्वाजा जी का आप नहीं जानते, ख्वाजा जी क्या जो दर्शन करता है कभी गरीब नहीं रहता, लेकिन उनके बंदों पे कोई नज़र रखता है तो उसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। मुझे तो बचा लिया उन्होंने एक्सीडेंट से, लेकिन जिसने षड्यंत्र रचा ना, उसका क्या हाल करेंगे वो तो सिर्फ वही जानते हैं, उनका काम जाने। क्योंकि वो छोड़ते नहीं हैं, वो जितने सीधे हैं उतने बेकार है। मैंने देखा है, जिसने
जिसने मेरे लिए गलत सोचा है ना, उसको उन्होंने पानी पिलाया है। सच बोलती हूँ, उसको उसने पानी पिलाया है। क्योंकि मुझे तो अजमेर में पगली के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं बाबा जी को उठाने जाती हूँ। बाबा जी का जब दरबार बंद होता है तो मैं सुला के फिर मैं दरगाह मंदिर अपने रूम में जाती हूँ, होटल में, फिर सुबह 4 बजे आके उनको उठाती हूँ। मैं दिल से उन्हें प्यार करती हूँ। तो बाबा जी इस वक्त मुझे, कल मेरी चिंता आज ख़त्म हो गई, क्योंकि जब मैंने धागा देखा ना, कल हम लोग बार बार अजमेर ख्वाजा जी का मैं जा गई थी बालों के लिए, वहाँ वो भाईजान बार बार बाबा जी का बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बाबा जी मुझे संकेत दे रहे कि बेटा मैं तेरे पीछे हूँ, चिंता मत कर। कहते हैं ना कि मेरा नाज उठाने वाले वो हैं, मैं जो भी चाहती हूँ वो करते। लेकिन अब मुझे ये बात पता चल गई, जब उन्होंने मुझे बचाया है तो जिसने ये कांड किया उसका वो क्या हाल करेंगे वो तो सिर्फ वही जानते हैं, और वो करेंगे, वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जान के बदले जान और गलत के बदले गलत, वो सज़ा देना सिर्फ अजमेर वाले बाबा के हाथ में। और मेरी माँ कामाख्या तो है, तो कामाख्या का गलत मतलब मत निकालें। और दूसरी बात, ये सब सिद्धियाँ जो लेनी होती है ना, गर्स होना चाहिए। बहुत सारे सन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, औकात नहीं है लेने की। हमें तो सब पता है, सीखने की औकात नहीं। मेरे पास आज 15 जन सीखे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सीख गए ना कि बड़े से बड़ा पंडित तुमसे लाखों रुपया ले लेगा, तुमको नहीं सिखाएगा। सीखने की औकात होनी चाहिए। ये जो एक जन बेशरम होता है, अरे क्या बिगाड़ेंगे, योनि पूजा ये पूजा, मैं क्या बोल रही, मैं अघोरी हूँ, पंगा लिया है ना मुझसे, मज़ा देखो क्या होता है। बोलूँगी नहीं, करके दिखाऊंगी। मैंने अक्सर देखा है, जिसने मुझे उल्टा बोला है, जिसने मेरे बारे में बुरा सोचा है, जिसको मेरी योनि देखने का शौक़ है, उसका खुद का लिंग काम करना बंद कर दिया है। समझे? तो मज़ा देखो क्या होता है। जय माता दी।